अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 पढ़ने लगे हैं। इसका हमारा लेक्चर है 40, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ और चैप्टर का नाम है हमारा फ्लूइड, ठीक है। सबसे पहले तो हम फ्लूइड को डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या है, ठीक है। फ्लूइड होता है कि ऐसे मटेरियल जिनमें बहने की सलाहियत हो, उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड का, ठीक है। जैसे लिक्विड और गैसेस, इसको हम नाम देते हैं फ्लूइड का, ठीक है। लिक्विड और गैसेस मतलब ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें लिक्विड प्लस गैस, इसको हम नाम देते हैं फ्लूइड का, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिसको जिनमें बहने की सलाहियत हो, उसको हम नाम देते हैं फ्लूइड का, ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी देखिए, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ फर्स्ट हमारे टॉपिक का नाम भी यही है और इसमें हमने विस्कोसिटी को डिस्कस करना है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है कि द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। एक डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन ये है कि द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, जब आपका कोई फ्लो है, कोई फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड, तो उसमें जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड, उसके डिफरेंट लेयर्स होंगे, ठीक है। उन लेयर्स के दरमियान में जो उसका फ्रिक्शन इफेक्ट होता है, डिफरेंट लेयर के दरमियान में जो फ्रिक्शन इफेक्ट होगा, उसको हम नाम देंगे विस्कोसिटी का, ठीक है। अब डिफरेंट फ्लूइड की डिफरेंट विस्कोसिटीज होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखें एक कंटेनर के अंदर हम क्या करें, फ्लूइड को फिल करें, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी हमारा क्या है, एक लिक्विड फ्लूइड है, ठीक है। वाटर अगर आपने कंटेनर के अंदर फिल किया हुआ है तो उस वाटर की डिफरेंट लेयर्स होंगी, ठीक है। अब हर लेयर्स में अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें या पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है। अब दो लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें हमने वाटर की एग्जांपल लिया, तो अब हम ये बात करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट विस्कोसिटी होती है। जैसे सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं डू नॉट फ्लो, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो करते हैं लेकिन इजीली फ्लो नहीं कर सकते, उसमें ये होता है कि उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे आपकी हनी है, ठीक है। सब्सटेंस डू नॉट फ्लो इजीली सच एज हनी और टार की एग्जांपल दिए गए कि इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिस वजह से ये क्या करते हैं, इजीली फ्लो नहीं करते, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो करते हैं, जैसे देखें अगर वाटर है तो मतलब वाटर की अगर हम एग्जांपल है तो ये इजीली फ्लो करता है, इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है, ठीक है। अब इसी तरह देखिए 1 to 8 पेज के ऊपर फॉर योर इंफॉर्मेशन में एक कॉलम बनाया गया है, ठीक है। उसमें देखें मटेरियल लिए गए और मटेरियल की विस्कोसिटी बताई गई है। एयर की विस्कोसिटी है, वाटर की है, प्लाज्मा की है, ग्लिसरीन की, डिफरेंट मटेरियल की विस्कोसिटी बताई गई है। मतलब डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, ठीक है, विस्कोसिटीज होती है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि हम विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है। इसके बाद अब लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो लिक्विड और गैस नॉन जीरो विस्कोसिटीज है, मतलब लिक्विड और गैस की कुछ ना कुछ विस्कोसिटीज होती हैं, ठीक है। एयर भी क्या है, आपके फ्लूइड में आता है, लेकिन एयर में अगर हम बात करें तो गैसेस भी आती हैं। गैसेस में हमारे क्या है, फ्लूइड में। वाटर की अगर हम एग्जांपल है तो वाटर भी आपका क्या है, फ्लूइड है। वाटर किस में आएगा, लिक्विड फ्लूइड के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम ये बात करने लगे, डिस्कस करने लगे कि जब फ्लूइड में से कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है तो देन क्या होता है, जब किसी फ्लूइड में से सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे एक ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी तरह उसे ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ता है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखें आपकी कार है, वो मूव कर रही है हाई स्पीड के साथ, वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब कार हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कार के अराउंड अबाउट क्या होंगे, क्या होगा, एयर होगी, ठीक है। एयर क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। अब एयर क्या करेगी, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का। इसी तरह देखिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे देखें एक चलती हुई कार से उसकी विंडो से जब हम हैंड को बाहर निकालें तो आपको देखें कार आगे की तरफ मूव कर रही होती है लेकिन आपका हाथ पीछे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। क्यों होता है ये, इस वजह से ये होता है कि वो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है, हमें एक ड्रैग फोर्स अब फील हो रही होती है, ठीक है। जिस वजह से ड्रैग फोर्स हमेशा क्या होती है, आपकी अपोजिट फोर्स होती है, ठीक है। आपका हाथ पीछे की तरफ आ रहा होता है। और देखिए आपकी जो कार मूव कर रही है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं तो मतलब हम भी मूव कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन किसके अंदर मूव कर रहा है, फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। फ्लूइड कौन सा है इसके अंदर, इस एग्जांपल में एयर क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। अब वो ड्रैग फोर्स फील होती है, ड्रैग फोर्स हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। इसमें हम इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, ठीक है।
अब इसमें ये होगा कि ड्रैग फोर्स जितनी जितनी आपकी कार की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी, ड्रैग फोर्स भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लिखा भी हुआ है ड्रैग फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो इंक्रीज। अब हम डिस्कस करते हैं, लास्ट हमारा इसी टॉपिक के अंदर है कि स्टोक्स लॉ। स्टोक्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसने एक लॉ पेश किया था जिसको उसने नाम दिया था स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर कोई आपका एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, या बॉल की बात करें, ठीक है, तो वो जब वो क्या करती है, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अब देखें वो मूव कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो जाहिर सी बात है इसके राउंड अबाउट यहाँ पे क्या होगा, एयर होगी। ठीक है, अब एयर आपकी क्या यहाँ पे फ्लूइड, एयर क्या फ्लूइड, वो बॉल आपकी क्या कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। जैसे वो जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लोर से मूव करता है तो उसे एक फोर्स फील होती है जिसका नाम है ड्रैग फोर्स। अब ये मूव करता हुआ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई, उसका नाम देंगे ड्रैग फोर्स। वो क्या करेगी, इस बॉल को नीचे जाने के बजाय बल्कि ऊपर की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, एक तो इस बॉल की वेट की फोर्स होगी, वो डाउनवर्ड है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एफ इक्वल टू mg, और एक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ड्रैग फोर्स, जो क्या करेगी उस बॉल को नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ लेके जाएगी, अपोजिट फोर्स होगी। ठीक है, अब इसी तरह देखें, आपका जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v वेलोसिटी के। ठीक है, अब इस बॉल की अगर स्पीड ज्यादा हो रही है तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी स्पीड इसकी ज्यादा करते जाएंगे ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी, मतलब आपकी क्या है, ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इसमें क्या वेलोसिटी है, स्पीड है। ठीक है, इसी तरह ड्रैग फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस के है। ठीक है, ये रेडियस का बाद में बताती हूँ आपको। इसी तरह ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये साइज के ऊपर डिपेंड करती है। आपका देखें, जितना साइज कम होगा ड्रैग फोर्स भी कम उसके ऊपर अप्लाई फील होगी, इस तरह ड्रैग फोर्स ज्यादा, साइज ज्यादा होगा तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब तीनों इक्वेशंस को जब हम क्या करें, कंपेयर करेंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और थर्ड, तो आप यहाँ ड्रैग फोर्स इक्वल आ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ईटा के। ठीक है, विस्कोसिटी के ऊपर अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर विस्कोसिटी कम है तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब 6 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ईटा क्या है, विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी क्या है, वेलोसिटी। देखें, एक बॉल की उसने एग्जांपल ली है स्टोक्स ने, तो इसका मतलब है एक स्फेरिकल बॉडी उसने ली है, जिस वजह से उस स्फेरिकल बॉडी का क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस में हम ये भी कह सकते हैं कि इस रेडियस को हम साइज में भी ले सकते हैं। ठीक है, और यही आपका क्या है, एक स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स ने लॉ पेश किया था, ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 पाई ईटा आर वी, और ये क्या है, स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आर वी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा आर वी के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई कांस्टेंट आ जाएगा, और आर वी ये क्या है, स्टोक्स लॉ। इस तरह हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, और आज का लेक्चर भी हो गया कंप्लीट।